नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आए दिन बहुत सी खबरें हमारे बीच में आती हैं और गायब हो जाती हैं, लेकिन यदि आप गौर करें तो देखेंगे कि आपके आसपास कैसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसकी आपको खबर भी नहीं है। एक ऐसा ही प्रयास चल रहा है शिक्षा जिहाद का। जी हाँ, ये पहले से ही वामपंथी इतिहासकार चला चुके हैं, लेकिन आज यह अपने परिणति को पहुंच रहा है। नए कलेवर में, नए तरीके से आपके घर में बिना बताए घुस रहा है शिक्षा का इस्लामीकरण। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। उसे नष्ट करने के लिए स्वतंत्रता के पूर्व ही गांधी के प्रोत्साहन से देश की शिक्षा व्यवस्था का इस्लामीकरण प्रारंभ हो गया। तब से विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में अकबर, टीपू सुल्तान आदि मुसलमान आक्रमणकारियों के पाठ पढ़ाए जाने लगे। वे आज तक चल ही रहे हैं। कुल मिलाकर सेकुलर शब्द की आड़ में शिक्षा क्षेत्र का इस्लामीकरण चल रहा है। कुछ उदाहरण तो आपको याद भी होंगे। झारखंड में राजधानी रांची सहित दुमका, जामताड़ा, गढ़वा, पलामू, पाकुर, बोकारो आदि जिलों में सरकारी विद्यालयों में रविवार के स्थान पर शुक्रवार को छुट्टी देना, जिस पर खासा बवाल भी मचा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हिंदी के स्थान पर उर्दू को प्राथमिकता देना आदि बातें सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आती रहीं। सरकारी आदेश के बिना केवल संख्या बल के आधार पर मुसलमानों द्वारा सैकड़ों विद्यालयों में पिछले 15-20 वर्षों से यह हो रहा है। मुसलमानों की चापलूसी करने के लिए सरकार इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रही है। झारखंड सहित बिहार और बंगाल में भी अनेक विद्यालयों में शुक्रवार की छुट्टी का प्रावधान चल रहा है, परंतु इससे संबंधित समाचार लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, और पहुंचे भी तो 2-4 विरोधों से कोई बात नहीं बनी। इस बीच बिहार की सेकुलर सरकार का हिंदू विरोधी रवैया एक बार फिर सामने आया। बिहार बोर्ड ने कक्षा 9 की संस्कृत की पुस्तक में मुस्लिमों के पर्व ईद के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह 9वीं और 10वीं कक्षा में इसी विषय में संस्कृत में ही मुस्लिम पात्रों के नाम ठूंस दिए गए हैं। मतलब यह कि हिंदू विद्यार्थियों को इस्लामी पर्व के बारे में पढ़ाया जा रहा है। उन्हें उर्दू के शब्द सिखाए जा रहे हैं, जबकि उर्दू में हिंदी त्योहारों के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। हिंदी का पाठ्यक्रम तो अपने आप में विचित्र ही है। 9वीं और 10वीं कक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम में प्रेमचंद की एक भी रचना शामिल नहीं की गई है। इसकी जगह बच्चों को श्रम विभाजन और जातिवाद का मतलब पढ़ाया जा रहा है। सोचिए, 10वीं के विद्यार्थियों को नौबत खाने में इबादत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जबकि 9वीं में नीतीश कुमार व सोनिया गांधी पर निबंध पढ़ाए जा रहे हैं। बिहार सरकार की नज़र में सांप्रदायिक सद्भावना सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए 9वीं और 10वीं कक्षा में सांप्रदायिक सद्भावना पर लेख पढ़ाया जा रहा है, सेकुलर बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृत में इस्लाम का घालमेल केवल एक अध्याय तक सीमित नहीं है। 9वीं और 10वीं में संस्कृत में ही कई अध्याय हैं जिसमें मुस्लिम नाम वाले चरित्र को वार्तालाप में शामिल किया गया है। 9वीं में संस्कृत के 5वें अध्याय संस्कृतस्य महिमा में कमाल और रहीम को शिक्षक के साथ वार्तालाप करते दिखाया गया है। अब सोचिए कि कब से रहीम और कमाल संस्कृत भाषा की महिमा गाने लगे। ईद महोत्सव 10वां अध्याय है। इसमें ईद को महोत्सव बताया गया है, पर्व नहीं। भारत में ईद कहीं भी महोत्सव के तौर पर नहीं मनाई जाती, लेकिन बिहार की पुस्तकों में अब छठ पर्व महोत्सव नहीं बल्कि ईद महोत्सव पढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार 10वीं कक्षा में संस्कृत के 14वें अध्याय शास्त्रकाराह में भी शिक्षक व विद्यार्थियों का वार्तालाप है, जिसमें एक मुस्लिम नाम है। राज्य सरकार ने सेकुलर दिखने के लिए इसमें मुस्लिम चरित्र जबरन डलवाया है। इसके विपरीत उर्दू के पाठ्यक्रम में कहीं भी हिंदू पर्वों का कोई उल्लेख नहीं है। मुस्लिम बच्चों को न तो 9वीं कक्षा में और न ही 10वीं कक्षा में हिंदू पर्वों के बारे में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है।
बिहार के 9वीं कक्षा की संस्कृत विषय की परीक्षा में इस्लाम से जुड़े सवाल पूछे जाने पर तो पूरा बवाल हो गया। भाजपा विधायक ने कहा कि परीक्षा के पेपर को देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी इस्लामी देश की परीक्षा का पेपर है। प्रश्न पत्र को लेकर भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि बिहार सरकार राज्य में पाकिस्तान के शिक्षा विभाग का फॉर्मेट लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे उर्दू और इस्लाम के बारे में नहीं जानते वे उसका जवाब कैसे देंगे, यह गलत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नाभि में मदरसा बसा हुआ है, नहीं तो वे ऐसा नहीं करते। सिर्फ मुस्लिम ही उनके वोटर नहीं हैं, ऐसा करके वह दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। मामला वास्तव में बड़ा गंभीर था। दरअसल इसी 26 अक्टूबर को पूरे बिहार में संस्कृत विषय की परीक्षा ली गई। इसमें इस्लाम से संबंधित कई सारे सवाल पूछे गए थे। इसमें बहुविकल्पीय 25 सवालों में से 3 सवाल इस्लाम से संबंधित था। वहीं 10 लघु सवालों में से 5 सवाल इस्लाम पर थे। इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी 2 सवाल इस्लाम से थे। जो सवाल पूछे गए उनमें से कुछ इस तरह थे: मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है? ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है? जकात किसे कहते हैं? इफ्तार क्या होता है? रोज़ा कब खोला जाता है? फितरा किसे कहते हैं? ईद कैसा पर्व है? ईद में क्या होता है? ईद पर्व हमें क्या संदेश देता है? आदि आदि। पटना के एक संस्कृत शिक्षक जितेंद्र कुमार का कहना है कि इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। 9वीं क्लास में ईद महोत्सव का एक अध्याय है और यह सबको पढ़ना है। इस सिलेबस को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बनाया है। अब कोई जितेंद्र कुमार से पूछे कि केवल संस्कृत में ही इस्लाम के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, उर्दू में सनातन संस्कृति या हिंदू त्योहारों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वो सिलेबस क्यों नहीं बनाया परीक्षा समिति ने। सरकार के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए ही ऐसे शिक्षक रखे जाते हैं। अब राजस्थान के शिक्षा का हाल भी देख लीजिए। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल जीवन ज्योति की पुस्तक में उर्दू के शब्दों का जितना इस्तेमाल हुआ है कि मानो यह किसी मदरसे की किताब हो। इसमें मौजूद उर्दू शब्दों की भरमार होने की वजह से बच्चों की आदतों में भी कुछ बदलाव आने लगा, तो सच्चाई पता चली और फिर बवाल मच गया। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्लास 2 की किताब, ध्यान दीजिए कि कक्षा 2 की किताब में ऐसा सिलेबस है जिसके कंटेंट की शिकायत शिक्षा विभाग से की गई है। इस किताब में हिंदू बच्चों को मम्मी पापा या माँ और पिताजी की जगह अम्मी अब्बू पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह इस किताब में फारूक, बिरयानी जैसे कई शब्द हैं, मानो यहाँ बच्चे सामान्य स्कूली शिक्षा न लेकर उर्दू भाषा का ज्ञान सीखने के लिए आए हों। 6 से 7 साल के मासूम बच्चों के दिमाग में बचपन से यहाँ जो भरा जा रहा है उसको लेकर शुरू हुआ विवाद बहुत आगे तक निकल गया है। परिजनों ने जब इस किताब के सारे पन्नों को कवर पेज से लेकर आखिर तक खंगाला तो पता चला कि उर्दू शब्दों की भरमार वाली ये किताब एक हैदराबाद के पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। अब ये किताब जीवन ज्योति स्कूल में क्यों पढ़ाई जा रही है, इसको लेकर भी जांच की मांग की गई है। जिस अंग्रेजी ग्रामर की किताब को लेकर ये विवाद हो रहा है उसके पहले चैप्टर में उदाहरण के जरिए बच्चों को फादर को अब्बू, मदर को अम्मी बोलना सिखाया जा रहा है। दूसरे चैप्टर में ग्रैंडफादर का नाम फारूक व बच्चे का नाम आमिर बताया गया है। तीसरे चैप्टर में जिराफ का नाम हैना यानी लकड़बग्घा बताया है। तो चौथे चैप्टर में बताया गया है कि पेरेंट्स किचन में हैं जो बिरयानी बना रहे हैं। छठे चैप्टर में शेर को शेर खान करके संबोधित किया गया है। पूरी किताब में इतने उर्दू शब्द लिखे हैं कि जिसने भी ये किताब पढ़ी वो हैरान रह गया। बजरंग दल के अधिकारियों ने कहा कि इस किताब से साबित होता है कि छोटे छोटे बच्चों को बचपन से इस्लाम की जानकारी दी जा रही है। किताब के जरिए संदेश दिया गया कि बच्चों के इस्लामिक नाम रखने चाहिए। बच्चों को इस्लामिक भोजन खिलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए शिक्षा विभाग को फौरन इस तरह की सभी किताबों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसी तरह धीरे धीरे पाठ्यक्रमों का इस्लामीकरण किया जा रहा है। इसके अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं।
मुगलों का महिमा मंडन करने के लिए सभी जगहों पर अनेक पृष्ठ भरे गए हैं। एनसीईआरटी की 5वीं की अंग्रेजी पुस्तक में द लिटिल बुली नामक पाठ में हरि नामक विद्यार्थी लड़कियों को छेड़ने वाला है तथा अब्दुल नामक विद्यार्थी अच्छे काम करने वाला दिखाया गया है, बिल्कुल बॉलीवुड की तर्ज पर। इस प्रकार वामपंथी विचारधारा के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदू धर्म के प्रति द्वेष फैलाने का काम किया है। बाल भारती की पुस्तक में भी अफजल खान वध का चित्र नहीं है, परंतु ईदगाह का पाठ पढ़ाया जा रहा है। गोवा की एक पाठ्य पुस्तक में बारदेश प्रांत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 3 दिन आक्रमण करके जनता पर अत्याचार किया, ऐसा झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा था। कुल मिलाकर अभिभावकों को जागृत होकर बच्चों के पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से क्या पढ़ाया जाता है, इसकी जांच भी करनी चाहिए। सारे उदाहरणों को शामिल करने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विषय की गंभीरता को कुछ ही घटनाओं से समझा जा सकता है। अब पाठ्यक्रम के अलावा कुछ और हरकतें भी देख लें शिक्षा के इस्लामीकरण की। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज के साथ इफ्तार पार्टी रखी गई थी। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इस बात की जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और कुलपति और कुलसचिव के विरोध में उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे, इसके लिए महायज्ञ किया। इसमें छात्रों ने मंत्रोच्चार के साथ पहले हवन कुंड में आहुति दी, इसके बाद कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कैंपस में नमाज और इफ्तार पार्टी रखना यह एक सोची समझी साजिश है। आज तक कभी यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ। यहाँ तक कि सरस्वती पूजा, होली मिलन कुछ भी नहीं होता, तो अब ये नमाज और इफ्तार क्यों किया जा रहा है? इफ्तार आयोजन को लेकर देश के कई विश्वविद्यालयों में राजनीति देखने को मिली। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी इफ्तार को लेकर बवाल हो गया था, जहां छात्रों ने इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की नई परंपरा बताकर विरोध किया था। महिला महाविद्यालय में हुए इस इफ्तार कार्यक्रम में बीएचयू के वीसी और शिक्षक भी शामिल हुए थे, जिस पर नाराजगी जताते हुए छात्रों ने वीसी का पुतला फूंका था। इस तरह धीरे धीरे हमारे शिक्षा तंत्र में इस्लाम की घुसपैठ बढ़ रही है। कहीं भी नवरात्र पर फलाहार नहीं होता, लेकिन इफ्तार जरूर होने लगा है। क्लासरूम में हिजाब पहनने के बवाल से तो आप परिचित होंगे, लेकिन अब तो क्लासरूम में हिजाब के साथ नमाज भी पढ़ी जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है। कर्नाटक के एक स्कूल में 6 विद्यार्थी स्कूल में ही नमाज पढ़ने लगे, तो इसको लेकर वहाँ बवाल हो गया और वीडियो भी वायरल हुआ। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ मुस्लिम विद्यार्थियों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन से जुमे की नमाज के लिए अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज के लिए बच्चों को स्थानीय मस्जिदों में जाने की अनुमति मिले। कर्नाटक के कोलार में एक सरकारी स्कूल के करीब 20 मुस्लिम छात्र क्लास में ही नमाज अदा करते देखे गए और इन्हें नमाज के लिए स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने ही इजाज़त भी दी थी। अहमदाबाद के भी एक स्कूल में 2 छात्रों द्वारा कक्षा में नमाज अदा करने की घटना सामने आई। बिहार और बंगाल में ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में तो पढ़ाई कर रहे बच्चों को बाहर निकालकर टीचर कक्षा में ही नमाज पढ़ने लगी। हरदोई उत्तर प्रदेश में तो हिंदू बच्चों को भी स्टेज पर नमाज पढ़वाया गया। वीडियो वायरल होने पर जांच कमेटी बैठी। हिंदू बच्चों के भी हिजाब पहनकर स्कूल आने के नियम कई स्कूलों में सामने आ चुके हैं। लोगों और परिजनों के विरोध के बाद कहीं तो नियम वापस ले लिए गए और कहीं आज भी चल रहे हैं। मदरसों में बड़ी संख्या में हिंदू बच्चों के पढ़ने की खबर भी अब पुरानी हो चुकी है। यह बात अलग है कि उनमें कौन से संस्कार बोए जा रहे हैं, यह भविष्य ही बताएगा। पूरे देश में अब क्लासरूम में नमाज पढ़ना एक प्रचलन बनने ही वाला है। क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है शिक्षा विभाग, यह सब पूछना ही बेमानी है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा। दरअसल इस पर 1-2 नहीं 10 वीडियो बनाए जाने चाहिए और उनको हर तरफ फैलाया जाना चाहिए। यह शिक्षा जिहाद ही है और यह जिहाद आज बंगाल, छत्तीसगढ़,
केरल, बिहार और कुछ हद तक राजस्थान में चलाया जा रहा है। जल्द ही देश के बाकी राज्य भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम भी विषाक्त हो चुके हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता का अफीम है। अब बच्चों को मजहब का अफीम चटाकर विधर्मी बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब तक भारत संवैधानिक दृष्टि से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, तब तक देश की शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में इस्लामीकरण ऐसे ही चलता रहेगा। हर राज्य की सरकारों पर शिकंजा कसना किसी के वश की बात नहीं है। हिंदू जागे और विरोध दर्ज कराए तभी कुछ होना संभव लगता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।